Hi everyone, this is your English trainer Deepak Arora. I welcome each one of you in today's lesson. Today's lesson is going to be very effective and really useful. In today's lesson, I have brought couple of words from Hindi to English. In this lesson, you will learn couple of words which will not only enhance your vocabulary but also will give a clear idea that how to construct a sentence with these following words. So without wasting time, let's get cracking. Our first word is मरोड़ना या सिकुड़ना. मरोड़ना जैसे किसी पेपर का मरोड़ना या किसी क्लोथ्स कपड़ा वगैरह जो सिकुड़ जाता है, तो हम लोग वर्ड का यूज़ करते हैं कि सिकुड़ना हो गया या मरोड़ना हो गया. तो ऐसी जगह हम इन वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो मरोड़ने या सिकुड़ने के लिए आप यूज़ करेंगे क्रम्पल. क्रम्पल. सी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, क्रम्पल. नाउ सी द एग्जाम्पल. डू नॉट क्रम्पल द पेपर. डू नॉट क्रम्पल द पेपर. पेपर को मत मरोड़ो. अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ अनुमान. अनुमान ये एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही एक थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है हिंदी में बोलने के लिए. तो आप अनुमान को इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर आप टू फ्रेंड्स हैं एंड टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग समथिंग अबाउट, सो उसको आप कैसे करेंगे इंग्लिश में? तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं. द एग्जांपल इज़ आपका इस बारे में क्या अनुमान है? सो हाउ टू से दिस इन इंग्लिश? व्हाट इज़ योर कंजेक्चर अबाउट दिस? व्हाट इज़ योर कंजेक्चर अबाउट दिस? लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट हिंदी वर्ड विच इज़ शोर शराबा. विच इज़ शोर शराबा. ये एक शोर शराबा ऐसा वर्ड है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हिंदी में हम लोग करते हैं. बट हाउ नाइस इट वुड बी इफ़ यू जस्ट ट्राई टू यूज़ दिस वर्ड इन इंग्लिश. अब जैसे बहुत शोर शराबा, आपके आसपास शोर शराबा हो रहा है, आप मार्केट में गए, वहाँ पे आपको बहुत शोर शराबा होता है, दिखता है. या स्टूडेंट्स, अगर हम स्कूल की बात करें तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो उसको हम कैसे इंग्लिश में करेंगे? आप इसको बोलेंगे इंग्लिश में क्लैमर. क्लैमर. नाउ सी द एग्जाम्पल. डू यू हियर क्लैमर ऑल अराउंड? डू यू हियर क्लैमर ऑल अराउंड? क्या आप अपने आसपास शोर शराबे को सुनते हैं? क्या आप आसपास शोर शराबे को सुनते हैं? लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज़ दिन में थोड़ा सा सोना. दिन में थोड़ा सा सोना ये एक ऐसा वर्ड है जो हम इंग्लिश में कहना चाहते हैं. सपोज़ करिए आप कॉलेज से आए हैं या आप कहीं आप जॉब करके आए हैं, तो और आपकी मम्मा हैं और आपके पापा हैं, जो भी घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, और आप भी हो सकते हैं उसमें, आपको लगता है कि आप थोड़ा थक गए हैं और दिन में आपको थोड़ा सा सोना चाहिए. तो आप इस वर्ड को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम इसमें बोलेंगे टेक अ नैप. टेक अ कैट नैप. टेक अ कैट नैप. नाउ सी द एग्जाम्पल. आई वॉन्ट टू टेक अ कैट नैप. आई वॉन्ट टू टेक अ कैट नैप. मैं दिन में थोड़ा सा सोना चाहती हूँ या चाहता हूँ. आई होप यू आर लाइकिंग दीज वर्ड्स. अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ कंजूस. कंजूस. कैसा लगता है जब आपको कोई ये कहे कि आप तो बहुत कंजूस हैं, और लाइक समबडी हु इज़ यू नो व्हाट वेरी कंजूस, लाइक बहुत ज़्यादा कंजूस होता है किसी जगह पर. अगर आप फ्रेंड्स के साथ जाते हैं और आप पैसे नहीं निकालते हैं, कोई अगर आपका फ्रेंड है वो आपको पार्टी देने से मतलब थोड़ा हेजिटेंट फील कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंजूस है. सो हाउ टू से दिस इन इंग्लिश? यू विल से लाइक दिस. वाई आर यू सो स्टिंजी? वाई आर यू सो स्टिंजी? कि आप इतने कंजूस क्यों हैं? लेट नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड. अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ ऊबड़ खाबड़. ऊबड़ खाबड़. अब ये एक ऐसा वर्ड है, सपोज़ करिए ऐसे हम कहीं बाइक पे जाते हैं या कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमको जो रोड है वो दिखती है कि बहुत ऊबड़ खाबड़ है. तो जिसके साथ भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो कहता है कि इस रोड से मत जाइए क्योंकि ये बहुत ऊबड़ खाबड़ है. तो इसको कैसे हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे सेंटेंस में? द रोड इज़ वेरी बम्पी सो वॉच आउट. द रोड इज़ वेरी बम्पी सो वॉच आउट. सड़क इतनी ऊबड़ खाबड़ है, थोड़ा ध्यान से चलाइए. सड़क इतनी ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए ध्यान से चलाइए. अब नेक्स्ट वर्ड इज़ लूटना. लूटना इन व्हाट सेंस? कि सपोज़ करिए आप किसी शॉपिंग के लिए जाते हैं और किसी ने आपसे रीज़नेबल प्राइस से बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए हैं. जैसे कि कोई चीज़ अगर 500 रुपये की है और आपसे किसी ने 1000 रुपीज़ ले लिए हैं उस 500 के, तो उस जगह हम रिप ऑफ का यूज़ करते हैं. नाउ सी द एग्जाम्पल. द फूड वॉज नाइस. खाना तो अच्छा था, बट द कोल्ड ड्रिंक्स वर अ रिप ऑफ. लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक्स हमने खरीदी वो उन्होंने कुछ हमको ज़्यादा चार्जेस लिए हैं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स के उन्होंने हमसे कुछ ज़्यादा चार्जेस लिए हैं. तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे रिप ऑफ. आप सपोज़ करिए किसी शॉप पे जाते हैं,
शॉपिंग के लिए, तो वहाँ पे आपने कुछ ख़रीदा, ड्रेस ख़रीदी, कोई आपको पसंद आ गई, तो वो ड्रेस थी अकॉर्डिंगली लाइक 1000 की, और किसी ने आपसे ले ली उससे 1500 और लाइक 2000, तो आपको घर आके लगता है कि उसने हमसे ज़्यादा पैसे ले लिए हैं, तो वहाँ पे आप इस चीज़ का यूज़ करेंगे रिप ऑफ। अब नेक्स्ट वर्ड इज़ आरामदायक। आरामदायक, आरामदायक इन व्हाट सेंस, जैसे आपका घर है और आपके जो रूम्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा आरामदायक हैं। आप किसी होटल में जाते हैं स्टे करने के लिए, तो आप कह सकते हैं जो रूम बहुत अच्छा है, आरामदायक है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लेट्स सी द एग्जाम्पल। द रूम इज़ नाइस एंड कोजी। द रूम इज़ नाइस एंड कोजी। रूम बहुत अच्छा है और आरामदायक है। Now see the second last sentence, which is उदास। Life is all about what, happiness and sorrow। लाइफ जो है हमारी हैप्पीनेस भी है, कभी हैप्पीनेस लेकर आती है, कभी सोरो लेकर आती है, सो इट कान बी सेम। तो ऐसा होता है कि हमको लगता है कि कभी कभार कि हम लोग जैसे उदास हो जाते हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे डिजेक्टेड। डिजेक्टेड। नाउ सी द एग्जाम्पल। यू लुक डिजेक्टेड। आप बहुत उदास लगते हैं। वॉट हैपन, क्या हुआ? नाउ द लास्ट वर्ड इज़ कोस्टर। कोस्टर, कोस्टर लाइक एवरीवन जस्ट नोज दिस वर्ड, लाइक जो कप होते हैं जो उनके नीचे एक राउंड शेप की जो प्लेट रखी जाती है, तो उसके लिए हम इस कोस्टर का वर्ड का यूज़ करते हैं। नाउ सी द एग्जाम्पल। ही पुट द कप ऑन द कोस्टर। ही पुट द कप ऑन द कोस्टर। उसने कप को कोस्टर के ऊपर रख दिया। So this was the end of this video. I hope that you liked all these words. Now practice these words in your day-to-day conversation and improve your English. If you like this video, then don't forget to subscribe the channel and don't forget to leave the comment in comment section. In next video, I will come with another interesting video. Till then, bye-bye.